your favorite channel, Easy Shala. So today we are completing this chapter, quadratic equation. आज हम वो करेंगे जो बहुत सारे बच्चे इसको easiest way मानते हैं. मैं ऑलरेडी आपको दो मेथड सिखा चुकी हूँ quadratic इक्वेशन को सॉल्व करने का. आज जो मेथड करने वाले हैं वो मैं कहूंगी सबसे इजी है. मे बी आपको लग रहा होगा कि फैक्टराइजेशन बहुत इजी है. क्यों लग रहा है? क्योंकि आप उसको ऑलरेडी करते हुए आ रहे हो. पर आज जो मैं आपको मेथड बताऊंगी वो आपका इजीएस्ट वे है. अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो या फिर कहीं पर ये मेंशन ना हो कि आपको कौन सा तरीके से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आप डेफिनेटली ये मेथड यूज कर सकते हो. पर इसका डेरिवेशन क्या है? इसका डेरिवेशन वही है जो हम लास्ट टाइम पढ़कर आए हैं. अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. पर जिन्होंने देखा है और जिनको याद है, मैंने लास्ट टाइम आपको जो मेथड कराया था दैट वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है, उसी मेथड को यूज करते हुए हमने एक फॉर्मूला बनाया और जब हम उस फॉर्मूले से अपने रूट्स निकालते हैं तो अब ये आपका थर्ड मेथड बन जाता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर्मूला क्या है? देखो, मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर आप लास्ट टाइम याद करोगे तो मैंने आपको कहा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में एक्स स्क्वायर पे कोशिश करो कि कुछ ना हो. तो हमने वही करा. तो हमने क्या कर दिया, a को सबसे डिवाइड कर दिया. अब दो ही आपके आइडेंटिटीज पॉसिबल थी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर. फटाफट से बता दो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है. मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है. फटाफट से, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस ये बताना है कि मुझे किसके हिसाब से करना है, इसके या इसके. जल्दी, इसके. कैसे पता चलेगा? कैसे? कौन बताएगा मुझे फटाफट से? वेरी गुड. ये हमें कैसे पता चलेगा? 2ab से. 2ab से आप मुझे बताओगे कि ये 2ab अगर पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, तो यस, ये आपका ये बन गया. तो आपने क्या करा, आपने अपना 2ab को कंपेयर करा b बाय a. याद रखना, ये ab और ये ab सेम नहीं है, राइट? यहाँ पर यहाँ आपका a की जगह x होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी आपका a की जगह x होना चाहिए था. तो x और x कट गया, कैंसिल. 2 नहीं है, सो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. ओके, 2 भी आ गया. तो अब आपका b क्या बचा? मतलब जो आपका a प्लस बी में, मतलब इसको आप x प्लस वाई ले लो, तो ये आपका 2xy ऐसे ले लो. तो आपका y क्या हुआ? आपका y हुआ b बाई 2a. बाकी सब तो है. तो आपने वही आइडेंटिटी लगा दी, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और जो बच गया वो आपने निकाल लिया. जब आप उसको सॉल्व करोगे तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको कहा था आपका आइडेंटिटी कुछ ऐसे बनता है. अब इसमें ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारे पास बस ये है. तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. यस. अगर मैं इस पे रूट निकालूं तो इसका रूट आ जाएगा 2a. पर अगर इसका रूट निकालूं, कुछ पॉसिबल नहीं है, तो रूट में ही छोड़ दो ना. हमें क्यों करना है इतना दिमाग लगा के? ऐसे ही लिख दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपके दो रूट्स पॉसिबल है. या तो आपका x इक्वल आएगा ये, या तो आप ऐसे करोगे ना, b प्लस अंडर रूट b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि 2a सेम है. या फिर आप बोलोगे b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अगर आपको ये वाला फॉर्मूला समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए आपको डेफिनेटली मेरा सेकंड वीडियो देखना ही पड़ेगा, जो हमने इसका सेकंड करा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तभी आपको समझ आएगा कि हमने ये वाला आइडेंटिटी कैसे यूज किया है. मैंने बहुत ब्रीफ से समझाया है और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, राइट? अगर आपको नहीं समझ आया, आप ऐसे देख सकते हो. तो अब आपका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? आपका जनरल फॉर्मूला ये हो गया कि अगर आपको रूट्स निकालने हैं, so either you will take minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. या तो प्लस में देखो या माइनस में, क्योंकि सिर्फ यही दो मेथड्स पॉसिबल हैं. अंडरस्टैंडिंग? यस. अब क्या है, आपको कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, भूल जाओ. आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसलिए बहुत इजी है, क्योंकि आप फॉर्मूला, मैंने तो आपको डेरिवेशन बताया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए इसको समझने के लिए. बट
आपको कोई जरूरी नहीं है ये डेरिवेशन याद करना, आप सिर्फ डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करो और आपके सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ना ये थोड़ी सी बड़ी चीज है, तो इसको हम कुछ रिप्लेस कर देते हैं। अब रिप्लेस करने के लिए वो वर्ड है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। बहुत इजी है। देखो, मुझे कई बार ना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम यही ले लेते हैं b² माइनस 4ac। अब लेट्स सपोज कि ये है मेरा, मतलब b है आपका 5, तो ये कितना हो गया b²? 25। नाउ आई हैव 4, आई हैव a as 2 and this as 3, तो ये कितना हो गया? 4 2 जा 8 and 3 24। 25 माइनस 24 कितना हुआ? 1। अब 1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब जिस भी की ये रूट्स हैं, जिस भी इक्वेशन में है, उसके हमारे 2 डिफरेंस रूट्स आएंगे, 2 डिफरेंट आएंगे। जैसे मैं बोलूं x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसके मुझको 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग? सेम, राइट? पर अगर मेरे पास 2 इक्वल रूट्स आए, जैसे x² माइनस 4, सॉरी x² प्लस 4x प्लस 4, तो इसके मुझे सेम रूट्स मिलेंगे, जैसे 2, 2। यहाँ पे भी आपके जो d है ना वो इक्वल टू 0 आएगा। आप लगा के देख लो, b², 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, ए तो कुछ था नहीं, 4 4 16, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आपके जो रूट्स आएंगे ना वो इक्वल आएंगे। रियल मतलब रियल नंबर्स क्या होते हैं? आपके रैशनल और इरैशनल। यहाँ पर आपको 2 रियल रूट्स मिलेंगे, बट दिस, वो आपको एक अपना रियल नंबर मिल गया। 1 2 3 कुछ भी मिल सकता है। पर अगर छोटा हो गया तो यहाँ पर इसका मतलब रूट में कुछ नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब रूट नेगेटिव तो सॉल्व ही नहीं हो सकता ना, किसी का भी रूट नेगेटिव नहीं, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसलिए उनको हम सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाते और हम बोल देते हैं इमेजिनरी रूट्स विल बी देयर, राइट? आपको बस कई बार पता है क्वेश्चन में आपको बोल देता है इफ पॉसिबल फाइंड द रूट, तो पहले चेक कर लो ना, पता चले आपको टाइम सेविंग हो जाए। जैसे हाउ मेनी रियल रूट्स आर पॉसिबल। अब आप क्या कहते हो, आप मुझे बताओ, सॉल्व करूं? 4x² प्लस 3x प्लस 5 सॉल्व करूं ऐसे? b² माइनस 4ac ऐसे करके सॉल्व करूं? नहीं, मुझे बस रियल रूट्स बताने हैं। पहले तो ये तो देखो है भी या नहीं। देखे, b² माइनस 4ac, b² क्या है? 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 5। अरे ये तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, ये तो छोटी वैल्यू हो गई। 9 4 4 जा 16 एंड 16 5 जा 80, तो ये कितना आ गया? माइनस 72। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? लेस देन 0। तो जहां पर बच्चे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के सीधा 2 लिख देते हैं, अब जो इजी शाला से ये पढ़ रहे हैं वो नहीं लिखेंगे ना, वो क्या लिखेंगे? 0। रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। समझ आया? अब देखो मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ा, वरना मैं कंफ्यूज हो जाती, अच्छा x की वैल्यू कैसे निकालूं, क्या करूं? होता ही नहीं, किसी भी मेथड से कर लो। क्यों नहीं होता? पॉसिबल ही नहीं है ना। अंडरस्टैंडिंग? तो ये शॉर्टकट है, इसलिए मैंने बोला ये इजीएस्ट है। एक क्वेश्चन करती हूँ जो सच्ची में वैल्यू निकल पाए, ठीक है? देखो, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आप चाहो तो इसे फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, 143 के आप फैक्टर्स निकालो, आप वैसे भी जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। जनरली मैं क्यों मना करती हूँ, क्योंकि आई नो कि आप सबको डिविजिबिलिटी रूल आता है, पर जब अप्लाई करना होता है ना सब भूल जाते। आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये 3 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, किसी से नहीं, बट ये 11 से कट रहा है, क्योंकि देखो 3 और 1 4, ऑड माइनस इवन करते हो ना, 0 आ गया। पर अब आपके दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करता, इसलिए मैंने बोला था कि उस टाइम ये फॉर्मूला आपका सबसे बेस्ट होता है, √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट? सो पहले b² माइनस 4ac निकाल लो, b is your 2, 2 2s are 4 minus 4 into 143, but that was minus, तो ये प्लस हो जाएगा। So now this will become 4 plus 12 1 17 and 1 5,
सो आपका कितना आ गया 576। अब जो बच्चे रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं वो उन्हें निकालना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो उन्हें देखना ही पड़ेगा। वैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आप सबको, देखो सबसे इजीएस्ट मेथड आप फैक्टराइजेशन से कर लो। 2 ज़ा 288, देन अगेन 144। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो भी आप ऐसे कर सकते हो 12 12 सा, तो अब आपके पेयर्स बन गए ना, तो 12 2 सा आप इसको कर पाओगे। नहीं पता तो आप उसको लॉन्ग डिवीजन किसी भी मेथड से करो। अब रूट्स निकाले, डायरेक्ट फॉर्मूला -2, B2 था ना मेरा, प्लस माइनस अंडर रूट 576 मतलब 24 अपॉन 2, ए तो है ही नहीं, सो इट्स -2 प्लस -24 अपॉन 2। अब दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो -26 अपॉन 2 या फिर 22 अपॉन 2। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था ना 11, तो देखो या तो आपकी x की वैल्यू 11 आएगी या -30। रूट्स निकल गए। ये इजी है राइट, आप सॉल्व इसको कैसे भी करो, बस 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बस मैक्स, राइट। पर इजी है, अगर मैं टाइम कम लगा के सॉल्व कर पा रही हूँ तो इसमें तो आप बच्चों का ही फायदा होगा ना, राइट। तो आप उसको कैसे भी कर सकते हो, तो इसको हम इजीएस्ट मानते हैं। और हम ये टीचर्स आपको बताते हैं कि अगर आपको मेंशन नहीं है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है फैक्टराइज, तो आप इस मेथड से कर, राइट। एक क्वेश्चन और करके देखें, साथ में करेंगे, ठीक है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। फटाफट से सारे बच्चे करेंगे, अभी पॉज करो अपना वीडियो और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ जल्दी। मैं देखने चाहती हूँ कि कौन कौन इसका रूट्स निकालने वाला है। ओके, टाइम्स अप। देखो जो जो रूट्स निकालने लग गए हो एक्स स्क्वायर गलत, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल है, दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, कुछ तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पर m प्लस 1 आपका b है, -4 इंटू 4 प्लस m, 1 तो 1 ही है। अच्छा इसको ऐसे लिख दूं, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सही करा है ना मैंने? हाँ, जो जो सही कह रहा है ना दोबारा से पढ़ो। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2m माइनस 16 माइनस 4m इक्वल 0, राइट। तो कितना बन गया, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इक्वल 0। नाउ दिस इज योर इक्वेशन। नाउ ये है आपकी इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है 5 3 होता है, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल 0। तो m को आप कॉमन निकालो, m माइनस 5 प्लस 3m माइनस 5। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ m क्या हो सकती है, या तो m की वैल्यू 5 है या फिर -3। दोनों ही केसेस में इसका रूट इक्वल आएगा। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ सॉल्व करनी पड़ी। ये आपका जो वर्कशीट 3 है ना आपके एनसीईआरटी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, नाउ क्लियर। सब अपने आप को सॉल्व करेंगे, और फिर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमें बता सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस कंप्लीट्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आया है सो डू लाइक, शेयर and subscribe करना मत भूलो, share it with your friends as much as possible. Thank you so much. Bye bye.